सवाल जो बहुत ज्यादा आप हमसे पूछ रहे थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें तो क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं या फिर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। दोस्तों, पीएचडी करना चाहते हो और पीएचडी आप कंप्लीट कर लोगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप इन दोनों को एक मत समझे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादातर मुनाफे के लिए ही, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आपके एडमिशंस लेती हैं और बाद में आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं आज बहुत कुछ बताऊंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में और मेरा ये मानना है कि इस वीडियो के बाद में जितने भी तरह के सवाल आपके दिल में हैं कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए या नहीं, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, पीएचडी करना बहुत सारे स्टूडेंट्स का अरमान होता है कि वो पीएचडी कंप्लीट करें और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। डॉक्टर प्रीफिक्स लग जाता है नाम के आगे जब कोई पीएचडी कंप्लीट कर लेता है। बट यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हैं और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करना पड़ता है। आप चाहते नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में नाम आता ही नहीं है, और या फिर जो उनकी लेंथी प्रोसीडिंग है या फिर थोड़ा टफनेस जो होती है पीएचडी कंप्लीट करने में, उन चीजों से आप बचते हैं या फिर आप उतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होते हैं। इन्हीं चीजों का फायदा उठाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझ दोस्तों कि फीस में तो डिफरेंस होता ही है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे फीस ज्यादा होती है, और ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा फीस भी होती है कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। बट आपका बजट स्टार्ट होना चाहिए कम से कम 2.5 लाख रुपए से। 3 साल की कंप्लीट कोर्स की मैं फीस आपको बता रहा हूं, 2.5 लाख, इसको आप एक मिनिमम फीस मान सकते हैं कंप्लीट पीएचडी की। जो पूरे कोर्स का एक ड्यूरेशन बनता है, उस कंप्लीट कोर्स की फीस 2.5 लाख मिनिमम होगी। ये बढ़ सकती है एज पर द स्ट्रीम्स। आप योगा में करना चाहें, फार्मास्यूटिकल में करना चाहें, लॉ में करना चाहें, एजुकेशन में करना चाहें, या फिर टेक्निकल किसी भी सब्जेक्ट में आप करना चाहें, उसकी फीस अलग अलग हो सकती है, वेरिएशंस हो सकते हैं। दोस्तों, ये आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस चलते ही रहते हैं, मतलब 365 दिन वो एडमिशन लेते रहते हैं। तो क्या ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं? दोस्तों, देखा जाए तो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, पर ये एडमिशन लेते हैं बहुत ज्यादा। आप कुछ इस तरह समझिए कि मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी ने 1000 टोटल एडमिशन लिए पीएचडी में जब भी इन्होंने अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाया। हालांकि उतने गाइड इनके पास होते नहीं है। अब आपने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन करने के बाद पहले ही साल में काफी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब कि वो अब पीएचडी को कंटिन्यू करना नहीं चाहते या वो कर नहीं पा रहे हैं। पहले साल में काफी सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सेकेंड ईयर तक जो लोग पहुंचते हैं, रिसर्च वर्क इतना टफ कर देते हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले उनके लिए, और गाइड भी पूरी तरह से उनको सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता, जिसकी वजह से उनका भी कुछ दिल खट्टा सा हो जाता है और वो लोग भी इस कोर्स को आगे कंप्लीट करना नहीं चाहते, और जो फीस दे दी है वो फीस इनकी डूब जाती है। और जितने स्टूडेंट्स आगे तक पहुंच पाते हैं अच्छे से रिसर्च करके और आगे तक पहुंचते हैं, तो भी उनको इजीली डिग्री अवार्ड नहीं होती, और अगर अवार्ड का नंबर आ भी गया, कॉन्वोकेशन हो भी गया, तो वहां से पहले तो इन लोगों को मिलती है सिर्फ प्रोविजनल डिग्री। और काफी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ प्रोविजनल डिग्री के ऊपर ही अपने आप को डिपेंड रखते हैं, और ये यूनिवर्सिटीज ओरिजिनल डिग्री जो होती है, मेन डिग्री जो होती है, वो इनको अवार्ड टाइम से करती नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट, जिन कंसल्टेंट्स के द्वारा आपने एडमिशन लिया, काफी कंसल्टेंट्स को तो खुद यूनिवर्सिटी कुछ समझती नहीं। एडमिशन तो ले लिया, जब तक जरूरत थी तब तक ठीक था, एडमिशन लेने के बाद में खुद कंसल्टेंट की ही इंसल्ट करना या फिर गलत तरीके से उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट के सामने। और स्टूडेंट को क्योंकि कंसल्टेंट सही तरीके से चला रहा होता है, उनको बता रहा होता है कि कब फीस देनी है कब नहीं और किस तरह से आप पूरी प्रोसीडिंग को करें, और काफी सारे स्टूडेंट्स अपने कंसल्टेंट को ही ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ हेल्पिंग हैंड कोई नहीं होता। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप कंसल्टेंट है, परेशानियां आपको आ रही हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, हो सकता है हम आपकी उसमें कोई मदद कर सके। बट सभी स्टूडेंट्स को एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पीएचडी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो टाइम टाइम करनी होती हैं, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, और सही तरह से यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में आपका कंसल्टेंट ही जानता है। तो बेहतर होगा कि आप उससे सब चीजों की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेते रहें।